प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब हम किसी चीज़ को डिले करते रहते हैं जबकि उस चीज़ का टाइम पर कंप्लीट होना ज़रूरी है। इवन साइकोलॉजी सेज दैट कि हम तब प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं जब हमें जब कोई दूसरी चीज़ अट्रैक्ट करती है या हमें उसमें मज़ा आने लगता है, तब हमारा माइंड करंट वर्क को छोड़कर दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाता है। इवन हमें पता होता है कि वो काम टाइम पर कंप्लीट होना ज़रूरी है हमारे लिए। सो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो माइंड है इट वांट्स प्लेजर बेसिकली। हमारा माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि जैसे ही हमारे माइंड को पता चलता है कि ये काम बोरिंग है, इस काम में मज़ा नहीं है, तब हमारे अंदर से एक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, तब हमारा माइंड प्रोक्रेस्टिनेट करता है। इवन ये हमारी टेंडेंसी भी बन गई है, राइट। हम वही चीज़ को चूज़ करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता है या जो हमें इंस्टेंस मज़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ कीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई स्टडी है या आपके कोई एग्ज़ाम है या आप किसी लैपटॉप पे कुछ कर रहे हैं या आपका कोई प्रोजेक्ट है, तो क्या होता है, इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन आता है आपके मोबाइल में, तो आप क्या करते हो, आप इमीडिएटली जाते हो और चेक करते हो। सो दीज आर द पॉइंट्स कि कैसे हम एक काम को छोड़कर दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि जब हम ऐसे करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा टाइम वेस्ट होता चला जाता है, धीरे धीरे हमारी जो डेडलाइन होती है प्रोजेक्ट की या जो भी चीज़ है वो खत्म हो जाती है और हम फिर प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। इन सबको हमें अवॉइड करने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट एंड व्हाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट। जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम इसके ऊपर काम करने भी लगेंगे। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट वन इक्वेशन, द नेम इज प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम बात करेंगे कि ऐसे क्या तरीके हैं, ऐसा क्या हमें समझना है जिससे हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर पाएं। ओके, सो द इक्वेशन इज मोटिवेशन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू divided by impulsiveness into delay. So what I'm trying to say that if we want to increase the motivation, our expectancy and value should be high and our impulsiveness and delay should be low. कहने का मतलब यह है कि अगर हमें अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना है, उसको कम करना है और हमें अपना मोटिवेशन हाई रखना है, तो हमें अपनी एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू पर काम करना होगा, हमें उसको बढ़ाना होगा, एज पर द इक्वेशन, राइट। Now let's talk about again about this equations कि कैसे एक एक चीज़ काम करती हैं। ओके, फर्स्ट वेरिएबल इज एक्सपेक्टेंसी। सो एज द नेम एक्सपेक्टेंसी, बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से कि आप जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप काम करने वाले हैं उसको आप कंप्लीट कर देंगे विद इन ए टाइम लिमिट, विद इन ए डेडलाइन, राइट। और ये एक्सपेक्टेशन आप अपने अपने कॉन्फिडेंस से, अपने ट्रस्ट से, आपके अंदर जो बिलीफ है उसके बेसिस पे आप बोल रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका एक्सपेक्टेंसी जो है शुड बी हाई होनी चाहिए, तभी आपका मोटिवेशन हाई होगा और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड वेरिएबल इज वैल्यू। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप अपने मोटिवेशन को हाई कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम है आपके पास करंट में, आप उसको देखें और आप ढूंढें, फाइंड करें कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं अपने अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ इस काम को करके। ऐसा क्या हो रहा है जिससे मेरी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। बिकॉज माइंड ऐसे ही काम करेगा। अगर आप कोई वैल्यू ऐड होगी आपके अंदर कुछ कुछ अच्छा जाएगा तो आप आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा उस काम को करने में और आप प्रोक्रेस्टिनेशन को भी कम कर सकते हैं। बट अगर वो काम बोरिंग होगा तो आप उस काम को, आपका मोटिवेशन कम रहेगा और आपका प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे आप उसमें, ठीक है। थर्ड वेरिएबल इज इम्पल्सिवनेस। एक इम्पल्स हमारे अंदर से उठती है, एक डिज़ायर हमारे अंदर से उठता है किसी भी चीज़ का। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि अगर हमारी इम्पल्स हाई है तो हम किसी दूसरी चीज़ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे जिस चीज़ से हमारे माइंड को प्लेजर मिलता है या मज़ा आता है। लेकिन अगर हमारी डिज़ायर लो है, हमारी इम्पल्स अगर लो है, तो एक ऑप्शन है कि हम अपने मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज एज पर द इक्वेशन motivation equals to expectancy into value divided by impulsiveness into delay. So impulsiveness should be low, right? Fourth variable is delay. जितना आप अपने काम को डिले करेंगे उतना आप प्रोक्रेस्टिनेट होते रहेंगे, जितना आप अपने काम को बढ़ाएंगे उतना आप प्रोक्रेस्टिनेट होते रहेंगे। सो बेटर है कि आप कोई भी काम अगर ले रहे हैं तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आप उसको जल्दी खत्म करें ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे और आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर पाएं। सो आई होप गाइस ये चारों वेरिएबल आपको समझ में आए होंगे, ये पूरी इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। एंड आई मस्ट टेल यू, ये जो इक्वेशन है बहुत ही पावरफुल है, इसको हमें सच में अच्छे से समझना होगा फिर से। और अगर हम एक एक वेरिएबल पे काम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और कैसे हम इन वेरिएबल को कंट्रोल करके प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट the types, basically what are the types to avoid the procrastination.
सो फर्स्ट टाइप इज क्रिएट अ डेडलाइन। आपको एक डेडलाइन चूज़ करना होगा, एक टाइम स्लॉट आपको बनाना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको उस टाइम में आप फिनिश कर पाएँ। सेकेंड टाइप इज रिवॉर्ड योर सेल्फ। यस गाइस, एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज वेरी पावरफुल टाइप कि आप जो भी काम आप कर चुके हैं आप इमीडिएटली अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, इमीडिएटली अपने आप को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड फील करिए, एक कंपैशन अपने अंदर लाइए। उससे क्या होगा, उससे आप और बेटर होते चले जाएंगे। आप काम को काम की तरह लेंगे, एक प्रोक्रेस्टिनेशन की तरह नहीं लेंगे, राइट? सो रिवॉर्ड योर सेल्फ इमीडिएटली आफ्टर फिनिश एनी वर्क, राइट? थर्ड टाइप इज अंडरस्टैंड योर फीलिंग। सो एज आई टोल्ड यू इन द इक्वेशन, इफ इम्पल्सिव इज हाई दैट मीन्स योर मोटिवेशन कम हो जाएगा और आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगेंगे। सो आपको अपनी इम्पल्सिव को ध्यान रखना है। आपकी इम्पल्स, आपका जो फीलिंग्स हैं वो कंट्रोल में होनी चाहिए, वो लो होनी चाहिए, ताकि आप काम से भटके ना, आपका माइंड फोकस रहे और आप उसको अच्छे से पूरा कर पाएँ। फोर्थ टाइप इज रिमूव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। आप जहाँ भी आप बैठे हैं, आप सपोज करिए ऑफिस का काम कर रहे हैं, या मेक श्योर कि आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन हो, आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन ना हो, या कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है एक 2 मिनट में, राइट? सो होना चाहिए कि आपने किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो एटलीस्ट 30 या 1 आवर तक आप फोकस करें उसी काम में और आप इधर उधर भटके ना। टाइप 5 इज सी थिंग्स एज इट इज़। यस गाइस, चीज़ों को वैसे ही देखिए जैसी वो हैं। सपोज कीजिए आपका कोई काम है जो आपको अर्जेंटली फिनिश करना है या डेडलाइन में फिनिश करना है, एंड आप उसको मिस कर गए, आप उसको नहीं कर पाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा नेचर क्या है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, राइट? हम परेशान हो जाते हैं, हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं, गुस्सा करते हैं। जबकि क्या होना चाहिए कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है, हमें चीज़ों को एज इट इज़ देखना है। ठीक है, लेट इट बी कि अगर हुआ इस टाइम, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल गिव माई बेस्ट एक्चुअली। सो ऐसे ही हम इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। हमेशा ध्यान देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हैबिट में आती है। हैबिट में आने के लिए उसको टाइम लगता है। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट है, राइट? ऐसे ही उसको तोड़ने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए एक ऐसी हैबिट बनानी पड़ेगी जो हमें उसको एक्सेप्ट करके ही मिल पाएगी, चीज़ों को एज इट इज़ देख के ही मिल पाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ अगर नहीं होती है, एक्सेप्ट इट एंड बी रिलैक्स, एक्सेप्ट योर फेल्ट एंड बी रिलैक्स। देन आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप और बेटर होते चले जाएंगे, और बेटर होते चले जाएंगे। ओके, 6th टाइप इज ब्रेक योर वर्क इनटू द स्मॉल पीसेस। बेसिकली अपने काम को, अगर कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिला है, कोई भी आपको काम मिला है, उसको स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक कर लीजिए और फिर उसको धीरे धीरे काम कीजिए। एज यू ऑलरेडी नो, राइट, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ईट द एलिफेंट, राइट? तो आप एलिफेंट को कैसे खाएंगे? आप एलिफेंट को एक साथ नहीं खा सकते, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर आप उसको खा सकते हैं। सो सेम थिंग फॉर दिस हेयर एज वेल, कि अगर आपको कोई डेडलाइन मिली है, कोई काम मिला है, तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में करिए और उसको अचीव कीजिए। पॉइंट 7, गो विद द फ्लो। अगर आपको लगता है कि आप कोई भी काम फ्लो में कर रहे हैं, कोई भी आपको काम मिला है और आप उसको अच्छे से करते चले जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो जो फ्लो है वो टूटे ना, वो जो मेंटेन रहे वो चीज़। टाइप 8 इज टेक ए ब्रेक। थोड़े टाइम पर ब्रेक लीजिए, आफ्टर जब आप कंटिन्यूस अगर आप बैठे हैं 30 मिनट्स या 1 आवर आप बैठे हैं किसी मीटिंग में या किसी भी काम में आप बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर ब्रेक लीजिए, बाहर जाइए, थोड़ा उठिए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा बाहर के एनवायरनमेंट देखिए, उससे आप रिफ्रेश हो जाएंगे और आपके अंदर फिर से एनर्जी आ जाएगी। ओके, पॉइंट 9 इज डू मेडिटेट। कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को कंटिन्यूस बेसिस पे मत कीजिए, ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए थोड़ी देर, 5 मिनट्स इज इनफ एक्चुअली। कोशिश कीजिए 5 मिनट्स मेडिटेट कीजिए, फिर अपने काम पे लग जाइए। सो आई होप गाइज ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोक्रेस्टिनेशन का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, आपको लाइफ में आपकी जितनी भी प्रायोरिटीज़ है, गोल्स हैं, आपका जितना भी वर्क है, आपको कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करेगी।